अलौकिक गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी पुण्यात्माओं का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाया कीजिए ताकि जो भी वीडियो जारी हो वो आप पुण्यात्माओं तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों, संतों ने इस संसार में आकर के इस सत्य को, इस अलौकिक ज्ञान को जब जब रखने की कोशिश किया, तब तब संसार में बैठे जो धर्म के सौदागर हैं, जो इन धर्मों को बेचने वाले लोग हैं, या इस धर्म के नाम पे पुण्यात्माओं का शोषण करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के षड्यंत्र से उन संतों की इतनी दुर्गति हुई जिसका ग्रंथ प्रमाण है। कबीरदास जी भी लिखते हैं कि सांच कहूँ तो मारल जाऊँ, झूठ है जगपति यार। या मीरा का आप देख ही रहे हैं, मीरा को लोग जहर पिला दिए। आज बेशक गाते हैं कि मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। ईसा मसीह को लोग खीला ठुकवा दिए, मोहम्मद साहब का सर कलम कर दिए। संतों का इतनी दुर्गत हुई, जितने आत्मज्ञानी संत आए, जो इस संसार में आई पुण्य आत्माओं को इस माया से, इस अंधविश्वास से, इस पाखंड से, इस वैमनस्यता से बचाने के लिए प्रयास करने आए, बचाने आए, ताकि वह पुण्यात्मा, वह जीवात्मा उस ब्रह्म तक पहुंच जाए। मेरे मित्रों, अगर इस शरीर को पा करके, इस अलौकिक ज्ञान को पा करके अगर हम आप उस ब्रह्म को, उस सत्य को नहीं जान पाएंगे तो भला क्या भेड़ बकरी बन करके जानेंगे। आज इतनी कटुता है, इतनी जातीयता है कि एक जात का आदमी दूसरे जात का बात तक सुनना पसंद नहीं कर रहा है। हाँ, अगर बोल रहा है तो अंदर जैसे कौड़ा बरता है ठंडी में, ठीक उस तरह से अंदर अंदर जल रहा है। एक दिखावा है, एक फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा है। मेरे प्रिय बंधुओं, ठीक इसी तरह से लोग, आप थोड़ा सा विचार कर सकते हैं कि ऐसे धरातल पे लोग जो सत्य कर रहे हैं, जहाँ इतनी कटुता, इतनी वैमनस्यता, इतनी उदंडता है, तो क्या वह उस सत्य को कर रहे हैं जो कबीर का है, तुलसी का है, मीरा का है, सूर का है, रविदास का है, रहीम का है, पलटू का है, व्यास का है, मोहम्मद साहब का है, नानक जी का है? कि ग्रंथ बता रहा है कि यह सत्य किसका है? रावण का। क्योंकि गोस्वामी जी ही बता रहे हैं कि जब अंगद जी जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि राम मनुज कसरे सठ बंगा, धनु ही काम नदी पुनि गंगा, पशुर धेनु कल्पतर रूखा, अन्न दान और रस पीयूषा, बैन ते खग अहिसानन, चिंता मन पुन उपल दसानन, सुन मति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगत यकुंठा, सेन सहित तम मानमती बन उजार पुर जाय, कसरे सठ हनुमान कपि गयो जो सुतमार। वहाँ पूछ रहे हैं अंगद जी कि राम मनुज कसरे सठ बंगा, कि राम को तुम एक साधारण मनुष्य समझ रहे हो? जो ग्रंथों में उसका अर्थ लगाया गया है लौकिक ज्ञान में, उतना ही समझ लीजिए आप लोग। अलौकिक ज्ञान में तो और भी बारीकी है। तो अब वहाँ दिए कि राम मनुज कसरे सठ बंगा, धनु ही काम नदी पुण्य गंगा। क्या यार तुम्हारा यही धर्म है? जो धर्म तुम जान रहे हो कि नदी ही गंगा है या गंगा कोई नदी है? पशु सुरधेनु, या तुम जो पशु जान रहे हो वही सुरधेनु है? कल्पतरु रूखा, क्या कल्प वृक्ष कोई पेड़ है? अन्न दान है और रस पीयूषा, अन्न ही तुम यह जानते हो कि दान है, और अमृत कोई रस है?
अन्नदान और रस पीयूषा बैन ते खग अह सहसानन। क्या गरुड़ जी को तुम पक्षी जान रहे हो? यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा सत्य है। चिंतामणि पुण्य उपल दशानन। तुम ये जान रहे हो चिंतामणि एक पत्थर है, यही तुम्हारे पास धर्म है, यही तुम्हारे पास सत्य है। सुन मतिमंद लोक बैकुंठा। क्या तुम जान रहे हो कि कोई लोक है बैकुंठ, कहीं ऊपर है? अलाभ की रघुपति भगत ये कुंठा। ऐसे धर्म के अनुसार तुम उस रघुपति की भक्ति को प्राप्त कर सकते हो या प्राप्त करा सकते हो। अब रामचरितमानस में जो लोग अर्थ लगाए हैं कि ऐसा अंगद जी वहाँ क्वेश्चन किए और ऐसा उसका परिणाम है, तो आप सोचिए आखिर यही ज्ञान तो पूरे संसार में फैला हुआ है। अगर यह रावण का ज्ञान है, रावण का धर्म है, रावण का सत्य है, तो हम आप विचार कर सकते हैं कि वाकई राम का सत्य कहाँ है। हमको विचार करने की जरूरत है, जिसको गोस्वामी जी बता रहे हैं कि मति अनुरूप कथा में भासी जद्द प्रथम गुप्त कर राखी। आखिर कौन सी कथा को वह गुप्त रखे? या लिख रहे हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहाई पर परिहरि बार विकार। आखिर वह चेतन तो समझ में आ रहा है, जड़ किसको कहते हैं, जड़ भी लिखे हैं। गुण समझ में आ रहा है, दोष क्यों लिखे? आखिर क्या जरूरत पड़ा? तो लिखे कि कल बिलोक जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू। इन कलयुगियों को देख करके, कलयुग को तोड़ेंगे तो कल में दो कल है, एक बीता हुआ कल, एक आने वाला कल। और बीते हुए कल को क्या कहते हैं? भूत। आने वाले कल को क्या कहते हैं? भविष्य। तो जो भूत और भविष्य से ग्रसित लोग हैं, इनको देख करके गोस्वामी जी क्या किए कि कल बिलोक जग हित हर गिरजा। जग के हित के लिए, जगत के हित के लिए नहीं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जग के हित के लिए कल बिलोक जग हित हर गिरजा। हर कहते हैं शिव को, शिव कहते हैं सत्य को। सत्य की रचना किए हैं, किससे कह रहे हैं? गिरजा से। गिरजा कौन है? वह पुण्यात्माएं जो इस संसार में आकर के अपने उस अलौकिक गुण से गिर गई, जो यहाँ जात पात ऊंच नीच भेदभाव जैसे विकारों से ग्रसित हो गई, उनसे कह रहे हैं कल विलोक जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर। सत्य के मंत्र का, विचार का जाल गोस्वामी जी बनाए हुए हैं, चाहे वह दोहा के रूप में हो, चौपाई के रूप में हो या छंद के रूप में हो। जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू। और कह रहे हैं कि मैं इसको अनमिल रख दिया हूं, कौआ क की जगह खड़ाऊ ख है। अब सोचिए, कहे प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू, जिसके अंदर महेश का प्रताप आ जाएगा, शिव का प्रताप आ जाएगा। शिव क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। तो सत्य का जब प्रताप आ जाएगा, प्रताप आ जाएगा, तब ही आप इस रामचरितमानस को जान सकते हैं। तभी तो कहे कि शुभ चरित्र जान पे सोई और कृपा राम के जा पर होई। लेकिन आज तो बच्चा बच्चा इस रामचरितमानस को पढ़ रहा है, आज तो इसका सट्टा बांधा जा रहा है, लोग इसको बेच रहे हैं, व्यापार बना दिए इस धर्म को। तो मित्रों, अब लौकिक ज्ञान के अनुसार और अलौकिक ज्ञान के अनुसार, अलौकिक ज्ञान के अनुसार तो लिख रहे हैं गोस्वामी जी कि गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। कि जो मैं राम का चरित्र लिखा हूँ उसको न तो कोई लौकिक ज्ञानी गुरु देख पाया है और न तो कोई शिष्य सुन पाया है। मेरे मित्रों, अब ये कहाँ तक सत्य है, वाणियों पे आप विचार कीजिए। यह जो भी धर्म फैला हुआ है, जो भी सत्य फैला हुआ है, ग्रंथ के हिसाब से पढ़ लीजिए रामचरितमानस, उसमें स्पष्ट अर्थ लगाया गया है
यह रावण का ज्ञान है। अंगद जी ऐसा कह रहे हैं, उसका अर्थ लोग लगाए हैं समाज में बैठे गुरु कि यह रावण जानता है कि यह चीज, गंगा जी एक नदी है, चिंतामणि एक पत्थर है, अमृत एक रस, अमृत कोई रस है, गरुण जी पक्षी है। अब सोचिए, यही तो संसार के अंदर ज्ञान है। तभी तो रावण बड़ी खूबी से कह रहा है, बिंदास कह रहा है। चौपाई गोस्वामी जी बता रहे हैं कि भुजबल विश्व वत्स करि राखस को न स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करत निज मंत्र। कि पूरे विश्व को रावण अपने मंत्र से, अपने विचार से सब पुण्यात्माओं के ऊपर राज कर रहा है। अब रावण कौन है? जिसको दशानन कहा गया। दशानन कौन है? जिसकी 10 इंद्रियां भोग में, वह दशानन है। और जिसकी 10 इंद्रियां जोग में है, वह दशरथ है। जो किसको कहते हैं? ज्ञान को। सबसे बड़ा योग ज्ञान योग है। मित्रों, अगले वीडियो में किसी सूत्र के साथ फिर मिलते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी पुण्यात्माओं को कोटि कोटि प्रणाम।